नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल द मिशन एसएससी, जिसमें हम बात कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात तथा समानुपात चैप्टर की, जिसमें हम मेथड 4 छोड़ पकड़ मेथड जिसको बोलते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किसी तीन संख्या ए बी सी, तीन संख्या में अनुपात ज्ञात करना है तो छोड़ पकड़ मेथड का हम यूज कर रहे थे। अभी हम देखेंगे कि चार चीजों का अनुपात निकालना हो, चार वस्तुओं का अनुपात निकालना हो तो हमें कैसे निकालना है छोड़ पकड़ मेथड यूज करके। तो इसको हम एक सवाल के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कि यदि A अनुपात B इज इक्वल टू 2 अनुपात 3 और B अनुपात C 4 अनुपात 5 एंड C अनुपात D इज इक्वल टू 3 अनुपात 4 हो तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का अनुपात ज्ञात करें। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका है कि सबसे पहले इसको हम नोट डाउन करेंगे। A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3, B अनुपात C बराबर 4 अनुपात 5 और C अनुपात D बराबर 3 अनुपात 4। देन A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर क्या, ये हमको पता करना। अब इसके लिए हम छोड़ पकड़ मेथड लगाएंगे। तो A के लिए हम इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 4 इंटू 3 का। तो 2 इंटू 4 इंटू 3 को करेंगे तो ये मिलेगा आपको 24। अब 2 का मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि A की वैल्यू हमको मिल गई। अब B पे चलेंगे तो इसको पकड़ेंगे, 4 को पकड़ेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 3 तो ये मिल जाएगा 36। अब अनुपात, अब इसका भी हो गया। अब इसके बाद C की वैल्यू के लिए हम चलेंगे 3 और फिर इसके बाद 3 5, 3 इंटू 3 इंटू 5 तो हो जाएगा आपको 45। अब इसका भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 5 इंटू 4 तो ये मिल जाएगा आपको 60। अब इसमें देखना है कि क्या ये चारों संख्याएं किसी एक संख्या से कटती हैं क्या, तो ये कटेगी। अब इसमें क्या है, ये 5 है तो आई थिंक ये नहीं कटेगी। या 3 से इसमें डिवाइड हो जाएगा तो ये मिल जाएगा आपको। ये सभी को हम कट करेंगे तो 8 अनुपात 12 अनुपात 15 अनुपात 20 इज द आंसर। एक बार और देख लीजिए इसको कि A अनुपात B 2 अनुपात 3 हो, B अनुपात C बराबर 4 अनुपात 5 हो और C अनुपात D 3 अनुपात 4 हो तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान क्या होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले A की वैल्यू प्राप्त करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम पकड़ेंगे 2 इंटू 4 इंटू 3। ये हो गया आपका 24। फिर ये कट जाएगा। अब आप इसको पकड़ेंगे 4 को, 4 इंटू 3 इंटू 3 तो 36 मिल जाएगा। और फिर ये 4 भी सेकंड भी हो गया। थर्ड को पकड़ेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 45 एंड ये 3 भी कंप्लीट हो गया आपका तो 3 इंटू 5 इंटू 4
ये 60 मिल जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से सब में डिवाइड कर देंगे तो 8:12:15:20 ये वैल्यू मिलेगी जो आपका आंसर होगा। तो इस तरह से हम किसी भी, ये 4 संख्याओं में अनुपात है A B C D, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से इसमें एक चीज और है, कई बार सवाल आता है कि फर्स्ट और लास्ट का अनुपात, मीन्स कि सवाल आ जाएगा आपको कि A अनुपात D बराबर क्या, मतलब A आपका फर्स्ट हो गया और लास्ट D हो गया, तो फर्स्ट और लास्ट का अनुपात पता करिए। उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे कि ये लाइन है, ये फर्स्ट वाली लाइन को मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों का, तो A की वैल्यू मिल जाएगी, और सेकंड वाले कॉलम को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये D का मिल जाएगा। मीन्स 2 × 4 × 3 तो मिल गया आपको 24, और इसका कर देंगे तो मिल जाएगा आपको 60। इसको सिंप्लीफाई अगर आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6 से 6 24 और 6 हमें 60, ये और एक बार सिंप्लीफाई हो जाएगा 2 × 5। दिस इज द आंसर आपका। अगर पूछ लिया कि फर्स्ट और लास्ट का अनुपात क्या होगा तो A अनुपात D बराबर पता करना है, तो आपको इस तरह से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि जितनी भी संख्या से करती जाएगी आप काट करके इसको सिंप्लीफाई करके आंसर दे सकते हैं। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेकर के हम ट्राई करेंगे समझने की। तो एक एग्जांपल हम और लेते हैं, जैसे A अनुपात B बराबर मिल जाए आपको 3:5, B अनुपात C मिल जाए 2:3 का, और C अनुपात D मिल जाए 5:4 का। तो ABCD का अनुपात ज्ञात करें। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको इक्वेशन लिखना पड़ेगा कि A अनुपात B बराबर 3:5, फिर B अनुपात C बराबर 2:3, और C अनुपात D बराबर 5:4। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D हमको पता करना। अब इसको छोड़ पकड़ मेथड से हम देखते हैं। A की वैल्यू पता करने के लिए हम 3 को पकड़ेंगे, 3 × 2 × 5, तो ये मिल जाएगा हमको 30 अनुपात। अब इसका हो गया, इसको छोड़ देंगे 3 को, अब 2 को पकड़ेंगे, 2 को पकड़ेंगे तो 2 × 5 × 5, 2 × 5 × 5, तो ये मिल जाएगा आपको 50। अब इसका भी हो गया, इसको छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट पकड़ेंगे 5 × 5 × 3, तो ये हमको मिल जाएगा 75 अनुपात। अब इसको भी छोड़ देंगे। अब 5 × 3 × 4, तो ये मिल जाएगा 60। अब इसको हम देखेंगे कि ये किसी संख्या से सिंप्लीफाई होगा क्या, तो ये होगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे तो 6 आ गया, फिर ये 10 आ जाएगा,